Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 11, rebels and the Raj. This is a video number 3 of this chapter. 1.2 लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन संचार के क्या साधन थे जो विद्रोहियों ने विद्रोह किया तो आपस में एक दूसरे तक खबर पहुंचाई विद्रोह कब शुरू करना है, तो उनका कम्युनिकेशन कैसे हुआ तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The reason for the similarity in the pattern of the revolt in different places lay partially in its planning and coordination। कहते हैं अलग अलग जगहों पे डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर जो विद्रोह था उसमें सिमिलैरिटी थी, समानता थी। वह किस कारण से थी? क्योंकि उन्होंने विद्रोहियों ने आंशिक रूप से कुछ प्लानिंग की हुई थी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन था। It is clear that there was communication between the spy lines of various cantonments। कहते अलग अलग छावनियों के, बहुत सारी छावनियों के जो सिपाही थे उनके आपस में संचार था, उनमें आपस में मेल हो रहा था कि विद्रोह कैसे शुरू करना है और कहाँ से शुरू करना है। मतलब अलग अलग छावनियों में जो सैनिक रहे थे वो आपस में कम्युनिकेशन बना रहे थे। After the 7th hour, irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May। स्टूडेंट्स ये 2 वर्ड्स कैवलरी एंड इन्फेंट्री, यहाँ 2 वर्ड्स है, ये पहले भी आ चुके हैं। कैवलरी का मीनिंग्स होते हैं जो घुड़सवार होते हैं, जो घोड़े पे सवार जो सेना होती है। एंड इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं। जो घोड़े पे सवार सैनिक होते हैं मतलब घोड़े पर चढ़कर युद्ध वगैरह लड़ाई वगैरह जो करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कैवलरी। एंड इन्फेंट्री जो पैदल चढ़कर जो लड़ाई करती है, युद्ध करती है, उसे बोलते हैं इन्फेंट्री। तो 2 वर्ड ये हमेशा याद रखनी है आपको, बार बार चैप्टर में आएंगे। कहते हैं आफ्टर 7th अवध इरेगुलर कैवलरी, जो 7वीं अवध की इरेगुलर कैवलरी थी, घुड़सवार सेना थी, उसने जो न्यू कार्टेजेस मतलब नए जो कारतूस आए थे जिस पर कि पहले हमने पढ़ा था पिग और काऊ की जो चर्बी चढ़ी हुई थी, उन्होंने वे एक्सेप्ट करना रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि वे वो यूज़ करेंगे। दे रोड टू 48th नेटिव इन्फेंट्री that they had acted for the faith and awaited the 48th order। उन्होंने 7th अवध इरेगुलर कैवलरी जो थी उन्होंने भारतीय जो 48th पैदल सेना थी उनको लिखा और कहा कि वे अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार है, मतलब धर्म की रक्षा करने का फैसला उन्होंने कर लिया है और वे उनके 48th जो इन्फेंट्री थी उनके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि आपस में वो उनका कोऑर्डिनेशन था, वो एक दूसरे से मिले हुए थे कि वो कैसे उन्होंने विद्रोह शुरू करना है। Now see these lines. Captain Harrison of Awadh military police had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny। कहते ड्यूरिंग द म्यूटिनी मतलब विद्रोह के दौरान जो कैप्टन हैरिसे था, अवध की मिलिट्री पुलिस का कैप्टन था, उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा वहाँ भारतीय सेनाओं पर ही था। The 41st native infantry which was stationed in the same place, और जो 41st जो थी इन्फेंट्री थी वो भी उसी जगह पर ही तैनात थी। इंसिस्टेड दैट सिंस दे हैड किल्ड ऑल देयर वाइट ऑफिसर द मिलिट्री पुलिस शुड आल्सो किल हैरिसे और डिलीवर हिम एज ए प्रिजनर टू द 41st। अब जो 41st जो पैदल सेना थी मतलब उनके ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप का नाम 41st था जो अवध में तैनात थी उस समय। 41st जो इन्फेंट्री थी उसने अवध की सेनाओं को मतलब यह कि इंसिस्ट किया, दबाव डाला कि उन्होंने तो सारे गोरों को किल कर दिया है, सारे अंग्रेज़ों को मार दिया है, वाइट ऑफिसर्स को किल कर दिया है, तो अब उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि या तो वो कैप्टन हैरिसे को मतलब मार दे या फिर उसको गिरफ्तार करके 41st के सेना के हवाले कर दें। द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू आइदर, और मिलिट्री पुलिस ने दोनों ही शर्तें मानने से इनकार कर दिया। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय ए पंचायत कंपोज ऑफ नेटिव ऑफिसर ड्रॉन फ्रॉम द ईच रेजिमेंट।
अब ये डिसाइड किया गया कि जो ईच रेजिमेंट, हर रेजिमेंट के जो भारतीय ऑफिसर्स को की एक पंचायत बुलाई जाएगी और ये मामला उस पंचायत में हल किया जाएगा। चार्ल्स बाल who wrote one of the earliest histories of the uprising, मतलब इस विद्रोह का इतिहास लिखने वालों में से चार्ल्स बाल जो था उसने क्या लिखा, noted that the पंचायत was a nightly occurrence in the कानपुर सिपाही लाइन्स। कहते जो ये पंचायत थी हर मतलब रात को होती थी। सिपाही लाइन्स जो कानपुर में थी, जो सिपाही रहते थे वहाँ पर रात को होती थी ये पंचायत। बट दिस सजेस्ट इट इज़ दैट सम ऑफ द डिसीजन वर टेकन कलेक्टिवली। और इन पंचायतों का क्या मतलब था कि मतलब इकट्ठे होकर वो कुछ डिसीज़न ले रहे थे, इकट्ठे होकर सब सैनिक जो इकट्ठे हुए थे आपस में तो कुछ डिसीज़न ले रहे थे उन्होंने क्या करना है। Given the fact that the sepoy lived in lines and shared a common lifestyle and many of them came from the same caste, मतलब क्योंकि वो सारे जो सैनिक थे एक ही उस लाइन्स में रहते थे, छावनियों में रहते थे और उनके जो लाइफ स्टाइल थे वो भी एक जैसे थे और एक ही मतलब कास्ट से वो लगते थे। It is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future। अब इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर वो इकट्ठे बैठ रहे हैं तो शायद वो अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें, अपने भविष्य के बारे में डिसाइड करें। भविष्य में उन्होंने क्या करना है, विद्रोह कैसे शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है, कितना उन्होंने हथियार यूज़ करना है और कैसे गोरों के खजानों को लूटना है। मतलब कि हमने ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, जो विद्रोहियों के बारे में संचार था वो कैसे हुआ। मतलब आपस में वो मिले हुए थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे और अलग अलग उन्होंने पंचायतें भी बुलाई कि कहाँ उन्होंने क्या करना है। ओके स्टूडेंट, इन दिस स्टैंजा वी हैव रेड अबाउट दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे।